इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से स्क्वायर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। इससे पहले मेंसुरेशन में स्क्वायर मतलब वर्ग से हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की भुजा की आधी है। यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर हो तो बी का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए एक वर्ग है और दूसरा वर्ग बी है। बोला गया है कि ए की प्रत्येक भुजा बी की भुजा की आधी है, और बोला गया है कि ए का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। ए का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है कितना, 36 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ए का भुजा निकाल सकते हैं कि ए जो वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर यहाँ पे 36 हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे अगर ए का मान निकालते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हम रूट करेंगे 36 का, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6। 6 जो है वो ए की प्रत्येक भुजा की लंबाई है। ए जो वर्ग है उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई है 6 मीटर। बोला गया है कि ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की भुजा की आधी है। बी की भुजा की आधी है ए की भुजा। अगर बी की भुजा x मीटर की होगी तो ए की भुजा कितनी होगी, x बटा में 2, मतलब आधी होगी। मतलब जो है वो बी की भुजा क्या है, ए की भुजा की 2 गुनी है। तो यहाँ पे ए की भुजा 6 है तो बी की भुजा का मान कितना होगा, 6 गुना 2 इक्वल टू 12 होगा। यहाँ पे बी के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर। पूछा गया है कि बी का क्षेत्रफल कितना है। हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं, मतलब ए का स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना है, 12 मीटर है, 12 का करेंगे स्क्वायर तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 144 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी मेंसुरेशन में स्क्वायर से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है। यहाँ पे एक वर्ग है जिसके भुजा की लंबाई में 5 सेंटीमीटर अगर हम वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल जो है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। जैसे ये एक वर्ग है, इसकी भुजा की लंबाई अगर हम मान लेते हैं कि ए है, तो दूसरा जो वर्ग होगा उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, इससे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, a + 5, मतलब 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। इसका क्षेत्रफल जितना भी होगा उसके क्षेत्रफल से 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हम क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a स्क्वायर। ये क्या होगा, ये एरिया होगा वर्ग का। अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो इसके भुजा का स्क्वायर करेंगे, मतलब a + 5 का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पे दिया गया है कितना, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर इससे हम इसको माइनस कर दे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि भुजा की लंबाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a + 5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है, मतलब a + 5 a है और a स्क्वायर b है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b। अगर हम a + b करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा a + 5 + a, और करेंगे a माइनस b, मतलब a + 5 माइनस a। ये हम करेंगे। यहाँ पे जो a है एक प्लस में है एक माइनस में है तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे बचा है 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोनों a को जोड़ेंगे 2a + 5, ये ब्रैकेट में होगा, और यहाँ पे ये 5 गुना होगा इक्वल टू 165। इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10a इक्वल टू 25 इक्वल टू 165। तो 10
ए के बराबर क्या हो जाएगा, 25 जो प्लस में है वो 165 से माइनस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 140। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, ए का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस भुजा की लंबाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो वर्गों की परिमिति क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इस तीसरे वर्ग की परिमिति कितनी है। यहाँ पे दो वर्ग का परिमिति दिया गया है। यहाँ पे पहला वर्ग का परिमिति कितना है, पहला वर्ग का परिमिति है 24 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे 4a का मान दिया गया है 24, यहाँ पे 4a का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा जो वर्ग है उसमें परिमिति का मान दिया गया है, मतलब 4a का मान दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे a का मान कितना होगा, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यहाँ पे a का मान कितना होगा, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 मिलेगा। बोला गया है कि एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ेंगे तो एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। उस तीसरे वर्ग की परिमिति हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, a का स्क्वायर करेंगे, a का मान है 6, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे 36 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे 64 मिल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों का योग जो है तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो 36 प्लस 64 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग का बराबर है तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। हमसे पूछा गया है कि तीसरे वर्ग की परिमिति कितनी है। परिमिति निकालने के लिए हमें भुजा की लंबाई पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो a का मान कितना होगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, a का मान हो जाएगा 10। भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो परिमिति हम कैसे निकालेंगे, परिमिति का फॉर्मूला होता है 4a। यहाँ पे a का मान दिया गया है 10, तो 10 गुना 4 कर लेंगे तो हमें यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये हो जाएगा तीसरे वर्ग की परिमिति का मान, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे बोला गया है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो है, मतलब एरिया का मान यहाँ पे दिया गया है कितना, 0.5 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर जो है वो कितने के बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे बोला गया है कि क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, तो 0.5 हेक्टेयर को इसमें हम गुना कर दे तो हमें मिल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर गुना 0.5 बटा में कर देंगे 10, तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल मीटर में। हमें बताना है विकर्ण की लंबाई, तो हमें विकर्ण की लंबाई बताने के लिए भुजा का मान हमें पता होना चाहिए। क्षेत्रफल है 5,000 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर के बराबर यहाँ पे मान हमें पता है 5,000 मीटर स्क्वायर। तो a का मान कितना होगा, रूट लग जाएगा इस 5,000 के ऊपर। यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2500 गुना 2, इसके ऊपर रूट लगा रहेगा। 2500 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 50, और इस 2 के लिए हम इसे √2 में लिख देंगे। तो यहाँ पे 50√2 हो जाएगा भुजा की लंबाई। हमें बताना है विकर्ण की लंबाई। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा की लंबाई।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 गुना भुजा की लंबाई क्या होगी 50 √2 और √2 आपस में गुना होंगे तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। 2 गुना 50 इक्वल टू हो जाएगा 100, मतलब विकर्ण की लंबाई होगी 100 मीटर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, एसएससी सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस मेथड से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।